सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरिगौरं करुणावतारं, संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण। राम कथा के रस को तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमहु बारंबार। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावै कोय। संतन सन जस कछु सुनो, तुम्हें सुनावूं सोए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गौरी शंकर महाराज की जय। सब संतन की जय। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की जय। अयोध्या धाम की जय। चलिए अयोध्या धाम चलते उत्तरकांड के। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। बोलिए अयोध्या धाम की जय। अवधवासियों की जय। सब भक्तों की जय। श्रोताओं की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। चलिए हम अपने प्रसंग पर आते हैं। कल हमने 82 तक विश्राम किया था। 82 दोहा उत्तरकांड का। अब वहीं से हम देखते हैं किस प्रकार काकभूषण जी मोह में क्यों फंसे और कैसे हंसते हंसते भगवान की लीला करते करते ही अंदर पेट में समा गए और उधर में सारे ब्रह्मांड देखे, दर्शन करे, अद्भुत दर्शन नज़ारे देखे। और एक दिन हंसते हुए उन्हें लगा मैंने हजारों वर्ष व्यतीत कर दिए हैं, लेकिन जब बाहर निकले लगा 2 ही घड़ी का समय था और प्रभु हंसे जैसे और वो बाहर निकल आए। जब उन्होंने सरेंडर कर दिया कि भाई मैं थक गया कि मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया और कैसे प्रभु ने ऐसे कर दिया, मैं उनकी लीला के आगे बिल्कुल थक गया, बिल्कुल अब मेरे बस का कुछ नहीं है, अब तो आप ही जानो और आपका काम जानो। और जैसे ही उन्होंने अपना सब कुछ कर दिया, शरणागति दे दी एक तरह से, और प्रभु ने बाहर से निकाल दिया। और बाहर निकलते ही तो कहते हैं मैं बहुत व्याकुल था। देख कृपाल विकल मोही, बिहसे तब रघुवीर। बिहस तही मुख बाहिर, आयऊ सुनु मति धीर। सोई लड़काई सुमो शोषण, करन लगे पुनि राम। कोटि कोटि समझावहूँ, मन ना लहि विश्राम। हालांकि मैं बहुत थक चुका था, अपने आप को भगवान को मनन समर्पित कर दिया था और मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। मैं बार बार विचार कर रहा था ये, और मैंने ये सब भगवान के भला संसार के दृष्टिकोण से सिर्फ 2 घड़ी में देखा।
पर मन में मेरा इतना विशेष मोह हो गया था, जब थक गया तो मुझे व्याकुल देखकर प्रभु को, श्री राम को दया आई। बाल रूप स्वरूप में थे ना, और वो हंस दिए बड़ी जोर से कहका मार के। और जैसे ही वो हंसे, हे धीर बुद्धि गरुण जी, धीर बुद्धि गरुण जी, सुनिए, उनके हंसते ही मुंह से बाहर आ गया। और जैसे ही बाहर आया, रामचंद्र जी जो बाल लला के रूप में थे, वही वही सब लीला ऐसी करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाऊं, ये मैंने देखा, सपना देखा, असलियत देखी, क्या देखा, पर मन मेरा शांत नहीं हो रहा। तो शांत कैसे होगा? आइए प्रभु के संग। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम, जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे मोह भंजन तुम्हें प्रणाम। मैं तो आपको जान नहीं पाया, आप ही बता दो। देख चरित ये सो प्रभुताई, समझत देह दशा बिसराई, धरव परम मुख आव न बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता, प्रेमा कुल मोहि, प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलो किया, निज माया प्रभुता तब रोकी, कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊ, हरि बोल। दीन दयाल सकल सुख हरऊ, अकीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा, प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन मौ दोष हर्ष अति भारी, भगत बछलता प्रभु कै देखी, हरि बोल। उपजी मम उर प्रीत विशेषी, सजल नयन पुलकावल जोड़ी, सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीनौ बहु विधि विनय बहोरी, सुनि सप्रेम मम वाणी, देख दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले कृपा निवास, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। इतने विकल हो गए, इतने विकल हो गए, पेट से बाहर आए। बोले फिर भी मैं शांति नहीं पाता था, दिमाग मेरा घूम रहा था, मैं कहाँ हूँ, कैसे चला गया, कैसे बाहर आ गया। और ये बाल चरित्र देखकर, कभी तो मैं बाहर का बाल चरित्र देख रही हूँ तो राम जी वैसी लड़कपन करने लगे मेरे बाहर आते ही, जैसे रामलला खेलते रहे, पहले खेल रहे थे, पर मन को शांति नहीं आ रही थी। ये रामलला, वो बड़े बड़े ब्रह्मांड जो मैं उधर में देख के आ रहा हूँ, सत्य क्या है? पेट के अंदर देखी हुई प्रभुता का जब स्मरण करता हूँ तो मैं शरीर की सुध भूल गया, जब फिर बेहोश से होने लगा है। मैं क्या करूँ प्रभु, मैं तो जान ही नहीं पाया आपको। अब ये देखिए, जरा सी लीला में हम परेशान दुखी हो जाते हैं, क्या हो गया, हम मोहित हो जाते हैं। अगर साक्षात सामने आ जाए तो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश होता है, हमारी तो आंखें खुल ही ना पाए उनके दर्शन के लिए। इसलिए उनके दर्शन नहीं, उनकी कृपा हमें चाहिए। दर्शन तो जब होंगे समयानुसार होंगे, एक बार जाना ही है उनके पास, लेकिन उनकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, सबसे बड़ी प्रार्थना हमारी यही होती है। मैं शरीर की सुध भूल गया हे गरुण जी, और फिर मैं एकदम बोला, जब मोहित हो गया, हे प्रभु, हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं कहाँ खो गया, रक्षा करो। पुकारता पुकारता मैं बेहोश अर्धमूर्छित अवस्था में पृथ्वी पे जा गिरा। ये काकभूषण जी कह रहे हैं, मुख से बात निकलती ना थी, कुछ कहना चाह रहा था, स्तुति करूं, पर कुछ हो ही नहीं रहा। मुंह कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, पुलकित हो रहा है शरीर, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रामलला से बात करूं। इस प्रकार जब प्रभु ने भी, वो भी अंतर्यामी है मेरे नाथ, और तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विव्वल जब देखा, भक्तवत्सल भगवान ने, तो अपनी माया का प्रभुता को रोक लिया। अभी तक माया में थे, बाहर निकल के भी पर्दा हटा दिया, रोक दिया, मतलब अब माया स्टॉप। लेकिन उनकी पत्नी थी, रुक गई। फिर प्रभु ने जब माया को रोक दिया, तुम अब हो गया तुम्हारा काम, एक साइड में हो जाओ। और प्रभु ने फिर अपना कर कमल मेरे हाथ पे, सिर पे रखा। इतना अच्छा लगा, इतना शांति, सब मैं श्रम भूल गया विगत। और दीन दयालु ने हाथ रखते ही मेरा संपूर्ण दुख हर लिया, मोह हर लिया। जय हो मेरे प्रभु भक्तवत्सल भगवान की जय। और जो सेवकों को सुख देने वाले श्री राम,
दासों को सुख देने वाले हैं, कृपा के समूह हैं। श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया, थोड़ा भी नहीं, सर्वथा। और पहले वाली प्रभुता को जब मैंने विचार रहा हूँ बार बार, अब मुझे पिछला भी याद है और अब का भी याद है। अब मैं मोह में नहीं है कि ये है कि वो है, बस प्रभु अनन्य हैं, कोई है ही नहीं इनके अलावा, कोई अनंत है और अप्रमेय है, जिसका कोई सीमा ही नहीं है। तो पहले वाले प्रभुता का विचार कर करके, याद कर करके मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। क्या मैंने सुंदर प्रभुता देखी। प्रभु कभी किसी को दिखाते हैं? मैं अपना था तभी तो मुझे दिखा दिया। है किसी के भाग्य में ऐसे प्रभु के उदर में प्रवेश करना और सारे समस्त ब्रह्मांडों का अवलोकन करना? प्रभु धन्य, मेरा धन्य जीवन धन्य हो गया। प्रभु ने मुझे अपनी प्रभुता दिखा दी। और प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर, भक्त वत्सलता क्या है, देख भी लिया और बाहर निकाल भी दिया, और फिर उसके संग वैसे ही खेल रहे हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। वही पुआ देख के भाग रहे हैं, लड्डुआ देख के नाच रहे, लड्डुआ लेकर हाथ में नाच रहे हैं, उसको भी नचा रहे हैं, नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया, वही लीलाएं कर रहे हैं फिर वो। लेकिन अब मैं मोहित नहीं हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बड़ा ही प्रेम उत्पन्न हो रहा है। और फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भर के पुलकित होकर हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती करूं, सुन सप्रेम मम वाणी देख दीन निज दास। 83वां दोहा। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास की दीन दशा देखकर रमा निवास श्री रामचंद्र जी ने सुखदायक गंभीर कोमल वचन बोले। कागभूषण मागोवर अति प्रसन्न मोहि जान, अनुवादिक सिद्धि अपर सिद्धि मोक्ष सकल सुख खान। बच्चे क्या भ्रमित, क्यों चुपचाप बैठे हो, क्यों आंखों में अश्रु लिए कांप रहे हो? तू तो मुझे बहुत प्रिय है, तभी तो ऐसे कर। जो प्रिय होता है ना प्रभु, उसी को दंड भी देते हैं, उसको प्यार भी बहुत करते हैं, उसको समझाते भी हैं सही रहा। तो तू मुझे अत्यंत प्रिय है, प्रसन्न जान ले आज बस, और अपना दिल खोल कर अपना वर मांग ले। अणिमा आदि मतलब कह रहे हैं, जो अणिमा गरिमा जो लघमा वो होती है ना, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, वो उन सिद्धियों में से कुछ भी मांग ले, दूसरी रिद्धियाँ सिद्धियाँ मांग ले, सारे सुखों की खान और मोक्ष मांग ले। क्या दिया भगवान ने? सुख। लेकिन वो चतुर था कौआ, जो कागभूषण नहीं थे, यूँ नहीं थे, बोले दुनिया भर का मुझे सुख ऐश्वर्य दिए जा रहे हैं, पर ये नहीं कह रहे। वो आगे बताएंगे क्या नहीं कह रहे, पर वो क्या बोले, कागभूषण जी बोलेंगे बाद में। मुझे चरणों का दास बना ले सिया राम अयोध्या वाले। मैंने तो यही कहना उनको, जब भी मुझसे कुछ मांगेंगे ना, मैं तो यही कहूँगा, मुझे चरणों का दास बना ले श्री राम अयोध्या वाले। श्री राम अयोध्या वाले निज भक्तों के रखवाले। श्री राम अयोध्या वाले भक्तों का मोह भगाने वाले। अपने चरणों का दास बना ले श्री राम अयोध्या वाले। मुझे भक्ति अनन्य ही देना, मुझे भक्ति अनन्य ही देना, मेरे सब विकार हर लेना। मुझे भक्ति अनन्य ही देना, मेरे सब विकार हर लेना। मैं जब जब दर्शन पाऊं, प्रेमाश्रु खूब बहाऊं। मैं जब जब दर्शन पाऊं, प्रेमाश्रु बहुत बहाऊं। नित परमानंद को पाऊं, हे राम अयोध्या वाले। नित परमानंद को पाऊं, हे राम अयोध्या वाले। मुझे चरणों की दासी बना ले, हे राम अयोध्या वाले। ये 2 पंक्तियां मैंने लिखी सेवक जानकर अपने आप को। तो ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आज देव सब संशय नाही, मांग जो तोई भाव मन माही। सुन प्रभु वचन अधिक अनुरागं, और मन अनुमान करन तब लागं।
प्रभु कह देन सकल सुख कसई, पर भगति आपने देन न कही, चरणों का दास बना ले राम अयोध्या वाले। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भगतिहीन सुख कवने काजा, अस विचार बोलऊ खग राजा। जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, मोह पर करहु कृपा और देहु। जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, मोह पर करहु कृपा अरु नेहु। मन भावत वर मांगहु स्वामी, तुम उदार अंतरयामी। अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जोई गाव। जय खोजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद कोहि पाव। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देव दया कर धाम। मुझे चरण की दासी बना ले, हे राम अयोध्या वाले। मुझे चरणों की दासी बना ले, श्री राम अयोध्या वाले। हरि बोल। और भगवान क्या बोले, तू मुझसे कुछ भी मान ले, लघमा अणिमा गरिमा, जो भी मेरी 8 सिद्धियां हैं, निधियां हैं, सिद्धियां हैं, मोक्ष मांग ले, सुखों की खान मांग ले, और ज्ञान वैराग्य विवेक विज्ञान अनेक जो भी गुण तू चाहता है, ज्ञानवान बना दूंगा, भक्तिमान वो ज्ञानवान बना दूंगा, वैराग्यवान बना दूंगा। संसार में जो मुनियों के लिए दुर्लभ है, जो विचार और जो भाव मुनियों के लिए दुर्लभ है, मैं आज सब कुछ देना चाहता हूँ। काकभूषण बोल, तू पे क्या लेगा बोल, इसमें संदेह नहीं है, शंका मत करना। जो तेरे मन को भावे वो मांग ले। बहुत समझदार थे काकभूषण जी। प्रभु के वचन सुनकर मैं बड़ा प्रेम में भर गया। कौन सुना रहे हैं? अब काकभूषण जी बोले हैं, गरुड़ को सुना रहे हैं, मैं बड़ा प्रेम में भर गया। आहा, प्रभु ने सब कुछ मांगने को कह दिया मुझे। तब मैंने मन में अनुमान करा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की तो बात करी है। और देखो आज का कोई योग होता ना तो हम सब मांग लेते, रिद्धि सिद्धि दे दे, हो गया काम हमारा, और क्या चाहिए संसार में, हमने खाओ पियो मौज करो, जो मर्जी मांग लो ठाकुर जी से। तो प्रभु ने सुखों की बात देने की तो बहुत कही है, ये तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। मैं बार बार कहती हूँ, प्रभु सुखों में जान के उन्हीं को ही लगाता है जो उनका नाम लेना भूल जाएं, और जो सुख भी मिलते हैं उसके संग भी नाम ले रहा है, वो उसे ही मैं गृहस्थ संत कहती हूँ कि नाम भूलो नहीं, काम करते रहो, काम भी करते रहो और नाम भी लेते रहो। सबसे बड़ी बात मुझे बड़ा अच्छा लगता है गीता का वो वचन, माम स्मृत युद्ध चा, माँ स्मरण युद्ध जा, युद्ध करते रहो और मेरा स्मरण करते रहो। तो संसारिक ग्रह युद्ध से हम तो जूझ ही रहे सभी लोग, वो युद्ध भी करते रहें, लेकिन परमात्मा, उसमें भी परमात्मा की कृपा मानते हुए अब उनका नाम भी लेते रहें। प्रभु जो तू कर रहा है तेरी लीला है, सब लीला का सदस्य दृष्टा के समान देखोगे तो मन को न सुख होगा न दुख होगा, बस लगेगा ये एक पिक्चर चलचित्र हमारे सामने आंखों पर चल रहा है। कुछ सोचने बात नहीं, जो हो ऐसे सोए राम रचि राखा, को कई तरक बड़ाव चाखा। प्रभु कहते हैं तो जब देखा प्रभु ने सब कुछ मुझे देने को कह दिया, एक भक्ति देने को नहीं कहा अपना, बड़े होशियार हो प्रभु आप। हाँ तो अब मैं सोच रहा हूँ भक्ति के बिना तो सब गुण सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ ऐसी हैं जैसे सारे व्यंजन बना लो बढ़िया ऐसा बढ़िया दावत के, पर उसमें नमक ना डालो तो स्वाद आएगा। तो ऐसे ही सबके साथ जब तक भक्ति ना हो, भक्ति का रस ना हो, पीछे भी मैंने कहा शुष्क ज्ञान वैराग्य भी किसी काम के नहीं हैं। तो नमक के बिना जैसे बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ का स्वाद नहीं आता, उसी प्रकार भजन रहित सुख किस काम के। आहा, जय हो। हे पक्षीराज गरुण जी, ऐसा मैंने मन में चिंतन किया और भगवान से बोला। देखिए समझ, अब हमें इनसे सीखना चाहिए। कभी हमें कोई संत मुनि ऋषि महात्मा और भगवान के रूप में कोई भी मिल जाए, अगर कुछ मांगने को कोई कह दे तो इससे बढ़कर चीज़ कोई नहीं दुनिया में, है ना।
तो भक्ति मांगिए, प्रभु की प्रसन्नता मांगिए। प्रभु जाय विधि, जैसे प्रभु प्रसन्न हो मुझे वैसी बुद्धि देना बस। हे प्रभु, यदि आप मुझे प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, काकभूषण जी बोले, तो मुझ पर इतना कृपा और स्नेह करते हैं, आप मुझ पर बड़ी कृपा करना चाह रहे हैं आप मेरे पे, और बड़ा प्यार आपका उड़ेल रहा मेरे ऊपर, तो ठीक है, मैं स्वामी आपने तो जो कह दिया, मैं अपना मन भावता है वर मांगना चाहता हूँ। बोले क्या मांगना चाहता हूँ? और मुझे मालूम है आप दे देंगे, आप बड़े उदार हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले भी हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। कह गए तो हम बुरे बन जाते हैं, भगवान सब जानते हैं क्या चाह रहे हैं सामने वाला। तो बोले मुझे क्या चाहिए? बोल सुनिए, आपकी जिस अविरल एवं विशुद्ध, विशुद्ध कैसी होती है? अनन्य, उसके अलावा किसी अन्य को नहीं भागो, अन्य के पीछे, और निष्काम, कोई काम के लिए नहीं कर, कामना वासना पूर्ति के लिए नहीं याद कर लिया कुछ समय के लिए, निष्काम भाव से जो तेरी इच्छा है प्रभु, निष्काम भाव की मुझे अपने प्रगाढ़ अनन्य और निष्काम भक्ति को, जिसको श्रुतियाँ और पुराण आपके जिसका गाते हैं, हैं, जिसका पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि, जो योगेश्वर, योग के भी बड़े मुनियों के मुनि हैं, योगेश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही उसको पाता है। उसको पिछली बार कहा था ना, करोड़ों मुझे खोजते हैं पर वासुदेवम सर्वमिति, कोई कहता है कि वासुदेव के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। ऐसा भक्त मुझे आज तक नहीं मिला। तो कहते हैं जो जो प्रभु की कृपा से किसी बिरला ही पाता है, हैं? हे भक्तों के कल्प वृक्ष माने जो मांगो मिल जाता है। आप तो कल्प वृक्ष हैं, जो भी मांगूंगा दुनिया की कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ आप दे सकते हैं, मुझे मालूम है। एक भक्तों के कल्प वृक्ष। अब भक्त देखो अपने अपनी सुविधा के अनुसार मांगते हैं, किसी को क्या चाहिए, संतान, किसी को धन, किसी को ऐश्वर्य, कुछ भी मांग सकता है यार, पर भक्त तो है ना, तो भक्त की कदर करते हैं प्रभु। चल ठीक है, तू अभी उलझा रहा है बेटा इसी में, लेकिन सुदामा जैसे और नरसी जैसे तो कोई होता है ना सिंगर, जिसने अपना परिवार भी खो दिया फिर भी प्रभु के चरण नहीं छोड़े, वही भक्ति नहीं छोड़ी, चाहे क्या जैसे विधि में रखा, पूर्णतया उनको ऊपर उसने विश्वास कर लिया कि मेरे तो कोई नहीं है, वही सब कुछ करेंगे, चाहे वो भंडार भरना हो, चाहे भात भरना हो, चाहे उनका चुकाना हो कोई। तो इस प्रकार जब तक हम बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे प्रभु के ऊपर, जब तक हमारी बुद्धि और हमारी मति प्रभु के चरणों के अलावा इधर उधर भागती रहेगी। तो कह रहे हैं, तो हे कृपा के सागर आप शरणागत के हितकारी हो, कल्प वृक्ष हो, पर दया करके मुझे तो अपनी वही भक्ति दो जो पुराणों में, श्रुतियों में, सब में लिखा जाता है, गुणगान गाया जाता है जिस भक्ति का। अब प्रभु क्या बोले जब उसने कह दिया, एवमस्तु तथास्तु, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। भक्त हो तो क्या मांगे, ये हमें सिखाते हैं वेद पुराण, भक्त लोग सिखाते हैं हमारे से जो पहले बहुत, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो भक्त कहलाते ही नहीं है। हाँ, भावुक जरूर है, प्रभु के प्रति चल रहे हैं, उस पर समर्पण है, लेकिन आगे ठाकुर जी की इच्छा कैसे समझें। तो एवमस्तु कह के भगवान जी रघुवंश के स्वामी बड़े परम सुख देने वाले वचन बोले, और धन धन हो गया मैं। हे काकभूषण बोले, हे काकभूषण जी सुन, तू तो स्वभाव से बड़ा बुद्धिमान है, चतुर है। चतुर व्यक्ति को ये होता है कि चलाक नहीं, चलाक तो कहियाँ होता है, वो आपके जेब काट देगा, पता भी नहीं लगेगा, लेकिन बुद्धिमान, वाइज, नॉट कनिंग। तो उन्होंने कहा कि तू बहुत बुद्धिमान है भैया, बेटा ऐसा वरदान क्यों ना मांगता, मुझे मालूम था मैं तुझे लुभाने की कोशिश करूँगा, पर तू नहीं लुभता, तू अपनी सही मार्ग पे चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने चरणों में प्रणाम करके बोला, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। तो एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक, सुनवायस में तू सहज सयाना, कासे न मांगसी असि वरदाना, सब सुख खान भगति तै मांगी, नहीं जग कोई तोई सम बड़ भागी, नहीं जग को तोई सम बड़ भागी, जो मुनि कोटि जतन नहीं लयही, जे जप जोग अनल तन दयही,
रीझऊ देख तोरी चतुराई, हरि बोल। मांगहु भगति मोय अति भाई, सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब सुख गुण बसई उर तोरे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित रहस्य विभागा। जानवते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापहि तोय, जानस ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोय। मोय भगत प्रिय संतत अस विचार सुन काग, काय वचन मन मम पद करस अचल अनुराग। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हरि बोल। और बोले तू बड़ा चतुर है, ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगेगा? तू ना तो सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, और जब जिसको भक्ति में दृढ़ता हो जाती है, आस्था हो जाती है, विश्वास हो जाता है, तो ज्ञान वैराग्य तो अपने आप ही आ जाता है। क्योंकि भक्त को फिर कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान के अधीन जो रहेगा तो वो क्यों मांगेगा? उसे अपने आप ही भगवान सब कुछ दे देगा। सुख संपत्ति और वैराग्य भी, सब कुछ होता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं रहेगा वो, और प्रभु से प्रेम करेगा। तो तूने सब कुछ मांग लिया, तेरे समान जगत में कोई बड़भागी नहीं है। हे काकभूषण, देखो कितना सुंदर उसका तारीफ प्रशंसा कर रहे हैं अपने भक्त की। जगत में तेरे समान कोई बड़भागी नहीं है। और वे मुनि जो करोड़ों लाखों वर्ष से जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, योग अग्नि में शरीर को जलाते हैं, योग अग्नि में करोड़ों यत्न करते हैं, फिर भी जिस भक्ति को वो नहीं पाते, वो तूने आज जरा देर में भक्ति मुझसे मांग ली। बोली काकभूषण भक्त भगवान की जय। और मैं तो तेरी चतुरता देख कर रीझ गया। हा, चतुरता देख के रीझ ही गया। तो चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी तेरी। हे पक्षी काकभूषण जी सुनो, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे, कभी कोई दुर्गुण आएगा ही नहीं। अब आज के बाद भक्ति, अब देखो एक चीज मांगी थी खाली भक्ति, और क्या क्या मिला काकभूषण जी को? सारी गीता, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और रहस्य, सारे रहस्य तथा उन रहस्यों के विभाग, इन सब भेदों को तू मेरी कृपा से स्वतः ही जान जाएगा। प्रभु जब अंदर बैठते हैं, प्रकाश करते हैं, तो भक्त के हृदय में अपने आप ही वो ज्ञान उड़ेलते रहते हैं, वो सब अज्ञान मिटा देते हैं। तो अब तुझे कभी भी परेशानी नहीं होगी, कभी मोह नहीं होगा, और तुझे साधन का कोई भी कष्ट नहीं होगा। कैसी भी साधना कर ले, तुझे कभी कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने सब खत्म कर दिया, सारा मोह खत्म कर दिया, और माया से उत्पन्न सारा भ्रम अब तुझे कभी भी नहीं व्यापेंगे। कोई भी तेरी परीक्षा लेगा, तू उसमें पास हो जाएगा। और मैं जो हूँ, देखो यहाँ मैं क्यों, यहाँ सारी गीता है, प्रभु मैं करके बात कर रहे हैं। और जगह तो साधारण मनुष्य की तरह रो रहे थे, जी रहे थे, लीला दिखा रहे थे, पर यहाँ जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन में, हैं कि मैं तुझे बताता हूँ, मैं ऐसे कर, तो ऐसे बता रहे हैं। अब तुझे माया से उत्पन्न सब भ्रम नहीं व्यापेंगे, तू मुझको अनादि, अजन्मा, अगुण, अगुण क्यों, ये सगुण अगुण वाला नहीं, वो अगुण मतलब जो कोई भी जिसमें रज सत तम कुछ नहीं है, अगुण। ऐसे नहीं कि गुणहीन है, बेचारों को गुण ही नहीं है उनके अंदर। तो यहाँ जब भी अगुण या निर्गुण आए, तो हम समझेंगे ये वो राग द्वेष से, मतलब रजोगुण तमोगुण सतोगुण से तात्पर्य है यहाँ पर। और प्रकृति के गुणों से रहित हूँ, मुझे जान, और गुणातीत दिव्य गुणों की खान मुझको जानना। मैं क्या नहीं कर सकता क्षण में, वो तो पता ही लग गया। और गुणों की खान ब्रह्म जानना। अब ये ब्रह्मा और ब्रह्म में लोग भेद नहीं समझते। ब्रह्मा वो है जो रचना के लिए भगवान ने उनको साधा है कि तुम संसार की रचना करो। ब्रह्म, ओम और राम, ये ब्रह्म वेदों में कई बार प्रकट हुए हैं। तो ये मुझको ब्रह्म जाना, जिसको खोज के लिए मुनि निरंतर तपस्या आदि करते हैं और अपने आत्म रूप में उसको अनुभव करते हैं, उसको अपना आत्मदर्शन करते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म, जो अंदर निवास करता है हमारे हृदय में।
अच्छा, ये बता दिया तू सब गुणों की खान ब्रह्म को जान जाएगा अपने आप। इसलिए हे काकभूषण जी सुनो, सुन, मुझे अपना भक्त बहुत प्यारे हैं, निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार करके हमेशा तू क्या करेगा। भक्त कैसे होना चाहिए? जो शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना जाने। मुझे मिल गए चारों धाम प्रभु जी तेरे चरणों में, चरणों में हरि चरणों में, चरणों में हरि चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम, हरि जी तेरे चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे निकले सुबह और शाम प्रभु जी तेरे चरणों में। अब राम जी ने आगे क्या कहा? सुन परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनावऊं तोई, सुन मम धर सब तज भज मोही। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोय भाए। तिन में दुज दुज मैं श्रुति धारी, तिन में निगम धर्म अनुसारी, तन में प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी, ज्ञान ते अति प्रिय विज्ञानी। तिन में पुनि पुनि मोह निज दासा, तिन ते पुनि मोह प्रिय निज दासा, जय गति मोर न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाई, मोय सेवक सम प्रिय को नाई। सोई सुख भगतिहीन विरंच किन होई, सब जीवऊ सम प्रिय मोहि सोई। भगतवंत अति नीचऊ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय मोहि प्राण प्रिय अस मम बाणी। मंगल भवन मंगल हारी, अद्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कही नीति असी, सावधान सुन काग। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम। जय हो। और अब मेरी वाणी सुन। अब यहाँ पे भगवान फिर एक राम गीता यहाँ पे आएगी जो हम सबको समझाने के लिए है। और जाते जाते रामायण मानस में जब अब जैसे जैसे अयोध्या कांड से आप निकलते जा रहे हैं, आपकी झोली मोतियों से भर रहे ठाकुर जी। अगर कोई भर ले इसको, आहा, कहते अब मेरा सत्य, अब मेरी वाणी सुन, ध्यान से सुनना बिल्कुल। मेरी सत्य सुगम सरलता से पा जाने वाली, वेद आदि में जो वर्णित है, जो वाणी वेद आदि में वर्णित है, वो अब मैं तुझको बताने जा रहा हूँ। देखो, वेद भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे वेद गीता का सार तो मानस है। तो कहते हैं जो वेदों के द्वारा वर्णित किया गया है, उस निर्मल वाणी को सुन, बड़ा ध्यान से सुनिए। बड़ा सुंदर चरित्र बताया भगवान की वाणी यहाँ पर। मैं तुझको अपना सिद्धांत बताता हूँ कि मैं कैसे लोग मुझको प्रिय हैं। सुनकर मन में धारण करना, ये नहीं कुछ सुनना, ये हम सबको बता रहे हैं राम जी, सबके लिए है। जो भी जब भी सुनेगा, कि खाली सुनकर यहीं छोड़ दिया, ये कान को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं धारण भी करना है। वस्त्र आपको किसी ने दिए और आपने रख दिए, या किसी और को दे दिए, धारण नहीं कर रहे, तो औरों को तो हम दे सकते हैं आसानी से, क्योंकि पर उद्देश कशुल बहते रहे, हम भी समझा रहे हैं आपको। पर कितना धारण करेंगे, कितना जिएंगे उस शब्दों को, उस वाणी को, ये बहुत विशेष मतलब जरूरी है। तो सुनो, मेरा सिद्धांत क्या है, सुनकर मन में धारण करना काकभूषण जी, और सब तज करके मेरा भजन करना। वही सब अवलंबन को तज प्यारे, तू मेरी शरण में आ जा रे। कर दूं पापों से मुक्त तुझे, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। तो सब कुछ तजकर केवल मेरा भजन करना है, मेरी शरण में आना है। ये संसार जो है, सारा संसार जहाँ तक भी तुम्हारी निगाह जाती है, ये माया से उत्पन्न है। माया मतलब है ही नहीं, झूठा है। ये भवसागर
और ये संसार सागर एक जैसा ही है। संसार सागर में भी कोई एक तट पे खड़े तो दूसरा तट नहीं दिखता, और भव सागर में भी एक तट पे खड़े हैं, जन्म हो गया, मृत्यु का पता नहीं कब हो जाए। और संसार सागर में भी लहरें उछलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। और भव सागर में भी परिवर्तन होता रहता है, शरीर का रूपांतरण होता रहता है। तो ये तो सब एक समान हैं। तो ये सब मेरी माया से तो उपजाए हैं, है मानो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर भगवान के स्मरण में लग जाओ तो सब माया तर जाएगी, भवसागर से यूँ तर जाएंगे, कुछ देखना नहीं पड़ेगा। इसमें अनेकों प्रकार के, अब ये जो भवसागर है, संसार जो है, संसार रूपी सागर, अनेक प्रकार के चराचर जीव हैं। 4 प्रकार के बताए ना, 2 पैर वाले, 6 पैर वाले, अंडज, जरायुज इत्यादि इत्यादि, बहुत जीव हैं। 84 लाख करोड़ लाख तो है ही हैं कम से कम। और वो सब मुझे प्रिय हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मुझे तो अच्छे होंगे ही। देव शंकर जी कितना प्यार करते हैं सर्पों को, बिच्छुओं से और कांटों से, सबसे। तो सब मेरे प्रिय भी हैं, क्योंकि मेरे द्वारा उत्पन्न करें। मेरा जो कुछ चीज़ बनाऊंगी, जो मैं तो अच्छी, जैसी भी रोटी बनाऊंगी मुझे तो अच्छी लगेगी, चाहे घर वाले उसकी निंदा करें, पर मुझे तो प्रिय है ना। होता है ना, कुछ भी गलत बन जाए तो कुछ कोई हम खा लेंगे, कोई बात नहीं, हमारी बनाई हुई, हमसे गलती हुई, हम खा लेंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं मुझे प्रिय हैं। जो भी मैंने बनाया, चाहे विष, अमृत, शत्रु, मित्र, कांटा है और अग्नि, जो भी अग्नि जिस संसार में दुख देने वाले हैं, सुख देने वाले जीव जंतु, सब मेरे उत्पन्न हैं, मेरे बच्चे हैं, इसलिए मुझे तो प्रिय होंगे ही। किंतु सबसे ज़्यादा कौन से? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कहते हैं किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक मनुज मोए भाए, सबसे प्यारे मुझे लगते हैं, मुझे मनुष्य अच्छे लगते हैं। क्यों? वो देता हूँ मैं साधना के लिए, इसलिए भेजता हूँ संसार में। और कुछ तो योनि में कोई साधना नहीं कर सकता, पर मनुष्य योनि जो है भव सागर को तरने के लिए है। लेकिन हम आके संसार सागर में उलझ जाते हैं, तो संसार सागर में उलझने के कारण हम उसी में नाचते रहते हैं, हम मुक्ति नहीं पाते। भगवान कहते हैं कि मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। अब और भी उनमें से अब छल नहीं करते जाएंगे। उन मनुष्यों में मुझे ब्राह्मण बहुत प्रिय है, और ब्राह्मणों में भी वो ब्राह्मण पसंद है, प्रिय हैं जो कंठ में वेदों को और नाम को धारण करते हैं। और उनमें भी धारण करना खाली और याद करना नहीं, जो वेदों के वेदोक्त धर्म पर चलने वाले हैं, जो वेदों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और उसमें से भी देखिए कितनी बार छलनी लगाई है भगवान ने, बड़ी छलनी, मोटी छोटी छलनी, उससे पतली, उससे पतली और उससे पतली, मैदा छन भी हो गई, और फिर अगर तारा। और उनमें भी मुझे जो वेद धर्म पर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन विरक्त वैराग्यवान, जिसे संसार सागर से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए संसार से, वो वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। और फिर और सुनो, फिर वैराग्यवानों में से भी मुझको ज्ञानी, और फिर ज्ञानियों में से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। विज्ञानी मतलब जो जो ऊपर दिखाया है उन सबको आत्मसात करके अपने शरीर में पिरो लेना, उसके अनुसार एक एक सांस लेना, एक एक कर्म करना। कितना कठिन है ना, बहुत कठिन है। डगरपन घट की यूँ ही नहीं है, आग जली है, आग लगती है, सब कुछ छोड़ने में, करने में जन्म क्या कल्प लग जाएंगे हमें, अगर हम ऐसे सोचने लग गए प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा नाथ। हम तो सिर्फ भक्ति के अलावा कुछ जानते ही नहीं, कुछ हमें तपस्या हमसे होती ही नहीं, तो क्या कैसे करेंगे। कभी कभी सोचना, बड़ा चिंतन होता है मन में। तो कहते हैं भगवान ने बताया कैसे लोग मुझे प्रिय हैं, मनुष्य बहुत प्रिय है, उसके अलावा फिर छलनी छानते जा रहे हैं। आखिर में बताया प्रिय विज्ञानी है। अब आगे बताया, खाली विज्ञानी पे घबरा मत जाना, अभी बहुत सरल है। फिर आगे, विज्ञानियों से भी सबसे प्रिय मुझे अपना दास है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ, मुझे दास बना कर रख लेना हे राम अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लो, जो जब कहोगे सेवा कर दूंगा, बर्तन मांज दूंगा, पोछा लगा दूंगा, झाड़ू लगा दूंगा। अंगद ने कहा था, अंगद के बेटे ने, कि आप नीच टहलनी प्रभु सब कर लूँगा, पर मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। जो दास कहेगा, जो दास का सेवा करता है वो सब कर दूंगा। क्यों? आजकल दास दासियों की बहुत कमी है, दास के बिना चलते नहीं लोग, अपने घर में भी देख लीजिए। हाँ,
आपके काम जो काम करने वाला सेवक है, आपका जो मेड है, हेल्पर है, अगर नहीं आए तो देखो कितना परेशान हो जाते हैं उसके लिए सब लोग। तो ये तो साधारण दासों की बात है। और प्रभु का अगर ऐसे नेम और वो करने लगे तो फिर तो भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं, उनके अनुसार चलने वाला है। मेरा बेटा देखो कितना काम कर रहा है, पढ़ा लिखा हो गया और दूर चला गया और बड़ा नाम हो गया संसार में, वो नहीं, जो पुत्र उनके चरणों से लगकर उनकी सेवा करता है, उनके नियम निभाता है, उनके मुंह से बोलते ही वही काम तत्परता से करता है, वो पिता को भी बहुत प्यारा होता है। और ये तो परम पिता है। ये बता रहे हैं मुझे सबसे प्यारा कौन है? सब विज्ञानी, सब वेद वेद मतलब जो विद्वान हैं, वैराग्यवान हैं, सब एक तरफ और मेरा दास एक तरफ। धन्य हो, जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे प्रभु कितना सुंदर हमें आप ज्ञान दे रहे हैं। और कहते हैं कोई उसी से दूसरी आशा ना करे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम से, दूसरा नाता तोड़ दे। और क्या दूसरी आशा ना करे किसी से। इसलिए हे काकभूषण, मैं तुझसे बार बार सत्य, ये मेरा सिद्धांत है। सिद्धांत माने अटल नियम। ये मेरे बार बार तुझे सत्य बता रहा हूँ कि मुझे अपने सेवकों के समान प्रिय कोई नहीं है। और हनुमान जी क्या थे? सबसे प्रिय सेवक थे। आहा, हनुमान जैसा सेवक बन जाओ। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ लेंगे तो उनका अनुसरण करते करते शायद हमें कभी कुछ इतनी बुद्धि आ जाए कि भगवान की सेवा कैसे की जाती है। एक हुचकी तक का ध्यान रखते थे भगवान, है ना, चुटकी बजाते थे। तो जिसको ये पता हो प्रभु कब उठते हैं, कब जगते हैं, कब विचार करते हैं, कब स्नान, मैं क्या क्या उसी समय करूं, तब हमारा असली सेवा प्रभु स्वीकार करते हैं। और अब कह रहे हैं आगे, ये तो मुझे प्रिय है ही, लेकिन भक्तिहीन, एक मुझे भक्ति बहुत प्यारी है सेवक की, जो मेरे से आपको पता भक्ति ही होती है। जब भगवान के चरण अनुसार चलेंगे तो वही तो भक्ति है। भक्ति में कुछ ज़्यादा नहीं करना। भक्तिहीन चाहे ब्रह्मा भी क्यों ना आ जाए, ब्रह्मा भी क्यों ना हो, वो मुझे जीवों के समान, सब जीवों के समान ही प्रिय है। भक्तिहीन जो ब्रह्मा, वो मुझे सब जीवों के समान प्रिय है। वो तो साधारण लोग सब ठीक है, सब मेरे बच्चे हैं तो प्यार तो करता हूँ मैं सबसे, अभी बताया ना पीछे। परंतु भक्तिमान पुरुष जो है, जिसमें भक्ति दृढ़ता से भरी हुई है, वो अत्यंत नीच प्राणी भी हो तो मेरे प्राणों के समान प्रिय है। ये मेरी घोषणा है। जय श्री राम, ये मेरी घोषणा है। अब देखिए आपने शबरी कौन सी बड़ी ऊंची जन्म थी, उच्च कुल की थी। निषाद कौन से उच्च कुल का था। केवट कौन से उच्च कुल का था। और अन्य तो कहते हैं नीच, भक्तिमान प्राणी नीच से नीच भी होगा ना तो वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। समझ लीजिए, भक्ति में तो कम से कम शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है। और सुनो काकभूषण, और सेवक भी कैसा हो? पवित्र, सुशील, सुंदर बुद्धि वाला। बता, ऐसा किसी को सेवक मिल जाए सुंदर बुद्धि वाला, तेरा बुद्धि भी है, सुशील भी है तू, बोला इस तरह बता रहे, वो किसको प्यारा नहीं लगेगा? ऐसे को तो सब गोद ले लेंगे, ऐसे बच्चे को तो, ऐसे सेवक को तो सब रख लेंगे अपने घर में। तो भैया पवित्र बनो, सुशील, सज्जनता, वाणी में कठोरता ना हो, सुशीलता हो, सज्जनता हो, और सुंदर बुद्धि वाला, विद्यु विवेक से भी काम ले, बिल्कुल सरल, ऐसा भी ना हो कोई भी उसको कैसा ही बहका लेते हैं ना लोग। अब हमारा धर्म अच्छा, वो कहता है हमारा धर्म अच्छा, बोले उस गुरु के पास जाओ, कोई कहता है उस गुरु के पास जाओ। सबसे बड़ा गुरु राम और कृष्ण, इससे बड़ा गुरु कोई संसार में नहीं है। अगर कोई मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, गुरु के चरण पकड़िए, सेवा कीजिए, अन्यथा इन शास्त्रों से बढ़कर हमारा गुरु कोई नहीं है। वही उनको अनुसार भी चल लें तो हमारे अहोभाग्य हैं। उसको कोई पढ़ भी ले प्यार से। अधिकतर मैंने जहाँ तक पूछा है, एक आध को छोड़कर मानस किसी ने आराम से पूरी नहीं पढ़ी है। यही सोचते हैं कि हम सुन लेंगे, थोड़ा रह जाता है, शुरू करते हैं, वहाँ रह जाता है, वहाँ रह जाता है। तो मानस जैसे सरल नहीं पढ़ पाए अपने घर में बैठकर आप, इतने बड़े शास्त्र आपको जरा देर में गीता प्रेस गोरखपुर से मिलते हैं, और पूरा पुराण के एक एक शब्द नहीं पढ़ पाए, भागवत आदि का, शिव पुराण आदि, तो फिर चाहे कितना ही आप पढ़ लो दुनिया भर का, तो लगता नहीं प्रभु का वो काम का है। प्रभु को तो नहीं लगता कम से कम। बाकी हाँ, ज्ञान बढ़ जाता है, बहुत बुद्धि बढ़ जाती है, हमें तर्क करना आ जाता है लोगों से। तो इसलिए कहते हैं कि
पवित्र, सुशील, सुंदर, बुद्धि वाला और सेवक, बता किसको प्यारा नहीं होगा जो तेरे में सब गुण हैं। वेदों की और पुराणों की ऐसी नीति कहती है। हे काकभूषण, सावधान होकर सुन। और सुना रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? काकभूषण नहीं, हे मेरे मन, सावधान होकर सुन। एक पिता के, अब आगे सुना रहे हैं, और ये सबके संग, सब आप सोचिएगा ये सबके साथ है। और उस ऐसे भक्त का, ऐसे पुत्र का कभी अनादर मत करना। एक पिता के विपुल कुमारा, हो यही पृथक गुणशील अचारा। कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर, कोई दाता। कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीत सम होई। कौपिति भगत वचन मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। ए विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। जिनमें जो परिहरि मधुमाया, भजई मोह मन वच अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोह परम प्रिय सोई। सत्य कहूँ खग तोहि, शुच सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भज मोहि, परिहरि आश भरोस तव। सियापति राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब प्रभु एक उदाहरण दे रहे हैं और वो सबके लिए सही है। कहते हैं, मान लो एक पिता के बहुत सारे पुत्र हैं, 4-5 पुत्र हैं, और सब में बहुत ही गुणवान है। भाई पिता भी सब अच्छा है तो पिता, बच्चे सारे गुणवान हैं। कोई बहुत गुण है, किसी का स्वभाव बड़ा अच्छा है, बड़े आचरण भी सबके अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं बोलता, अच्छी तरह बोलता है, हाँ जी करता है। उनमें से कोई तो पंडित होता है, बड़ा विद्वान हो गया पढ़ लिख कर। कोई तपस्वी होता है, वो तपस्या करने जंगल में चला जाता है, इतना घर बैराग हो जाता है उसको। कोई ज्ञानी हो जाता है, अपने ज्ञान वेद पुराण सब कंठस्थ हैं उसको। कोई बड़ा धन कमा लेता है, बड़े बड़े महल हैं उसके। कोई शूरवीर होता है, वो युद्ध में चला गया और बड़े उसने मेडल जीत लिए। और कोई दानी होता है, परम दानी, दूर से वो दान दे दे के उसका नाम कमा रहा है, सारे संसार में उसका नाम हो रहा है, ऐसे दानी दाता है। कोई सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, आगे का पीछे का, भगवान का, ऊपर का नीचे का। कोई धर्म परायण होता है, सारे दिन अपना भगवान के नित्य नियम में लगा रहता है, धर्म परायण उसका जीवन। हाँ भाई, पिताजी जो होते हैं उसके जब 4-5 बेटे ऐसे गुणवान हो जाएं, और आपने तो देखा है एक माँ के कितने अच्छे अच्छे बेटे हैं। आपके यहाँ तो मामा लोगों ने इतना, मतलब भैया ने सब एक से बढ़कर भक्त और विद्वान हर तरह के निकले हैं। वैसे सच्ची बात है, मैं तो कहती किसी किसी परिवार में भगवान की बहुत असीम कृपा होती है। तो पिता का प्रेम सभी पर एक समेत होता है, एक समान होता है। परंतु इनमें से यदि कोई, इनमें से विद्वान सब है, सब होशियार है, कोई मन वचन और कर्म से कोई एक ही पिता का भक्त होता है। सबको अपने काम से फुर्सत नहीं है भैया, और सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता है। एक ही धर्म है कि पिता ने खाना खाया कि नहीं खाया, पिता ने स्नान करा नहीं करा, पिता को कोई दर्द तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दवाई वाई लानी है। वो उनका पीछा नहीं छोड़ता, सब कुछ ज्ञानवान होते हुए भी, और दूसरा धर्म नहीं जानता। जैसे हमने कहानी बताई थी ना कसाई की, वो सिर्फ माता पिता के अलावा किसी को पूछता ही नहीं था, उन्हीं को नहलाना, उनको दिलाना, और कसाई का काम करता था। लेकिन भगवान से प्रसन्न थे क्योंकि माता पिता को बहुत मानता था वो। इसी प्रकार दूसरा धर्म नहीं जानता सिवाय पिताजी के अपने। तो वो पुत्र जो होगा पिता को सबसे ज़्यादा, प्राणों से ज़्यादा प्रिय होगा, जो 24 घंटे रात दिन सोते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ पिता का, बड़ों का अपना ध्यान रखता है। यद्यपि चाहे वो सब प्रकार से मूर्ख भी हो सकता है, उसमें बुद्धि ना हो, कितनी दूर चला जाए, इतना पढ़ ले, इतना कुछ कर ले, पर माता पिता के साथ है उनका बड़ा ध्यान रखता है। अरे यद्यपि वो मूर्ख भी हो तब भी वो प्राणों के प्यार समान प्यारा होता है माता पिता का। इसी प्रकार जैसे पशु पक्षी होते हैं, पशु पक्षी देव मनुष्य और असुर, जितने भी संसार में चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ है सारा संसार। और सारा संसार मेरे द्वारा ही बनाया गया, तो मुझे तो प्रिय है ही है, मेरा ही पैदा किया हुआ है।
ये प्रभु बता रहे हैं। अतः दया तो मेरी सब पर है, सबको खाना पीना दाना मिलेगा, दाना पानी सबको भगवान ने दे रखा है। एक साथ सूर्य, एक साथ जल, एक सी हवा, सबको दे रहे हैं ना प्रभु, एक बराबर दे रहे हैं। आगे उसकी अपने कर्म, सुकर्म है कि कैसे सब पर मेरी दया है, परंतु जो इसमें मद मन अहंकार, सबसे बड़ा तो अभिमान और अहंकार, मैं वो, ये निकल जाना चाहिए संसार से, आहा, दिमाग से, दिल से। जो मद और माया को छोड़कर मन से, वचन से और शरीर से केवल मुझको भजता है, मैं उस बच्चे को, उस दास को अपने प्राणों के समान प्यार करता हूँ, जैसे एक साधारण पिता संसार में करता है। ठीक है। और बताया, और वो पुरुष, चाहे वो पुरुष हो, उसमें चाहे लड़की भी हो सकती है। देखो बता रहे हैं, ये नहीं कि खाली ये पुत्री हो, ध्यान रखने वाला माँ का पिता का, वो चाहे पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, अथवा चर अचर का कोई भी जीव हो, यदि कपट छोड़कर सर्वभाव से त्याग करके, सर्वभाव से जुड़ करके केवल मुझको और मुझको ही भजन करता है, वो मेरा बड़ा परम प्रिय दास या जीव कहलाता है। सत्य कहूँ तुझे, बार बार देखो अपनी सत्यता पे बार बार सत्यता का और प्रमाण देते आ रहे हैं। सत्य कहूँ, जोर बात पे जोर दे रहे प्रभु श्री राम। हे पक्षीराज, हे पक्षी काकभूषण जी, मैं तुझे सत्य कहता हूँ, पवित्र और मतलब अनन्य और निष्काम, जिसको कुछ मतलब कभी भी मतलब जो कह दिया स्वामी ने कह दिया, चाहे गलत कहा चाहे सही कहा, अनन्य और निष्काम जो सेवक होता है वो मुझे प्राणों से ज़्यादा प्यारा होता है। ऐसा विचार करके सब आशा, सब भरोसा, एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, तुलसी चातक घनश्याम हित, जहाँ तुलसी या घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जब ऐसा भरोसा छोड़कर तू मुझको ही भज। जय हो भक्त भगवान की जय। कितना सुंदर उन्होंने ज्ञान दिया। आहा, तो मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहंस दशरथ अजीर बिहारी। और राम जी ने और क्या वरदान दिया काकभूषण जी को, कबहु काल नहीं व्यापहि तोहि, सुमरस भजन निरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुन न अघाऊं, तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पहि जान बखाना। प्रभु शोभा सुख जानई नयना, कह कि मिस कहित नहीं बैना। बहुविध मोहि प्रबोधि सुख देहि, लगे करण शिशु कौतुक तेहि। सजल नयन कछु मख करि रूखा, चितई मात लागी अति भूखा। देख मात आतुर उठ धाई, कह मृदु वचन लिए उर लाई। गोद राख कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। जोई सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नार, तेई सुख मनहु संतत मगन। सोई सुख लवलेस, जिन बारक सपनऊ लहऊ। नहीं ते नहीं गणई खगेश, ब्रह्म सुखई सज्जन सुमत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सुनो बेटा, तुम्हें आज के बाद कभी काल नहीं व्यापेगा, यानी तेरी मृत्यु नहीं होगी। वो अजर अमर हो गया है। कल्प मिट जाते हैं, लेकिन वो बता रहे थे ना, मैं कल्पों के मिटने में भी मैं नहीं मिटता, मैं अमर रहता हूँ। और हर कल्प में जब भी राम का जन्म होता है मैं अयोध्या पहुँच जाता हूँ। काकभूषण जी बता रहे हैं ये। तो कह रहे अब तुझे कभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मुझे शरीर कभी मेरा समाप्ति नहीं हुआ, वो तुझे अब काल कभी भी नहीं व्यापेगा, कोई मृत्यु आएगी नहीं। बस निरंतर मेरा स्मरण कर और भजन कर, माम स्मरण और युद्ध चा और भजन करता है। ये वचन सुन के, प्रभु के वचन सुनकर मैं तृप्त हो गया। आहा, मेरा मन तृप्त नहीं हो गया, तृप्त नहीं हुआ। कितने ही वचन सुन लो, बस मैं तो आनंद में ओक लेके बैठ गया, बस पिलाते जाओ, बस मैं प्रभु कुछ नहीं कह सकता। सुनकर मैं तृप्त नहीं हो रहा था, उनकी अमृतमय वाणी सुनकर मेरा शरीर पुलकित हो रहा था और मन में अत्यंत हर्षित भी हो रहा था। प्रभु ने मुझे इस योग्य जाना जो इतना बड़ा मुझे ज्ञान दे दिया। वो सुख मन और कान ही जानते हैं। या तो कानों से जा रहा था ना, तो कानों का आनंद
कार्यकरण क्रिया होता है ना, जो हमारा खींच लेते हैं मन, कोई अच्छा म्यूजिक होता है, अच्छी बात वाणी होती है, तो या तो वो सुख मेरे कान जानते हैं जहाँ मैं ये बेकथा गई है, भगवान का वचन गए हैं, या मेरा मन जानता है जो उससे मैं आह्लादित हो रहा है, बहुत सुंदर आनंदित हो रहा है, परमानंद को प्राप्त कर रहा है। ये सुख सिर्फ दो ही जने जानते हैं, जो प्रभु ने मुझे कहा। और तो सुनो, बाल रूप में कहा है, किसी ने और ने जाना भी नहीं, सिर्फ काकभूषण जी सुन रहे हैं उस बात को, उसी बाल रूप में भगवान ज्ञान दे रहे हैं। और पर वो ये कैसे, जिन्होंने देखा मतलब सुना ज्ञान, वो बोल नहीं सकते, कान बोल के बताएगा नहीं, और उनकी वाणी नहीं है, तो मैं बताऊं तो बताऊं किस वाणी से बताऊं, कानों ने सुख जाना, मन भी आपको बाहर निकल के नहीं बता सकता, इसलिए वो सुख तो मेरे मन में ही गूंगे के गुण की तरह रहने ही दो। इस प्रकार मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाया राम जी ने, और सुख देकर प्रभु जी अचानक वही बाल लीला करने लग गए। लोगों, इतना ज्ञान दे दिया, किसी को नहीं पता। आंगन में भगवान दशरथ जी के बच्चों में खेल रहे हैं, कब कर दिया, जैसे गीता ज्ञान सुना दिया, सारे करों को नहीं पता लगा। समय रुक जाता है उस समय के लिए, जब एक सेवक को डायरेक्ट कुछ देते हैं शिक्षा, तो बहुत प्रकार से समझा दिया, और फिर वही बालकों वाली लीलाएं करने लगे। बोले बाल गोपाल की जय, राम लला की जय। और नेत्रों में जल भर के, आंखों में आंसू ले आए। नाटक तो देखो, प्रभु की लीला तो देखो जरा, एकदम आंखों में आंसू आ गए, मुख रूखा सा कर लिया, माँ भूख लग रही है, भूख लग रही है, माँ भूख लग रही है, अब भूखी भूखी भूखी, ऐसा शोर मचाया उन्होंने कि माँ को दौड़ना पड़ा। माता की ओर देखने लगे, जहाँ माता झारों बैठी हुई बरामदे में सब खेल देख रही है, लेकिन माता को ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान केवल काकभूषण को मिला। एकदम माता ने देखा, अचानक ये बच्चा रोने लगा, आखिर मुंह विकृत हो गया, सूखा सूखा सा। माँ माँ उधर देखने लगा, माँ समझ गई इसको भूख लग रही है, जल्दी से उठी और भूख लगी, और एकदम माता तुरंत दौड़ के आई और कोमल वचन का लल्ला लल्ला चुप हो जा, बड़ा बड़ा प्यारा, बड़ा पाला मुन्ना, मेरा पाला मुन्ना करते करते उसे छाती से लगा लिया, दुग्ध पान करा दिया। बोलो यशोदा मैया की जय, कौशल्या मैया की जय। कि धन्य भाग हैं जिनके ब्रह्म आके साक्षात स्वरूप आकर उनका स्तन पान किया, उनके गोद में खेले। आहा, बहुत बहुत धन्य धन्य। ओह हे गोविंद। और रघुनाथ जी की लीलाएं गाने करने, और जब दूध पिलाती है ना माएँ, तो रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने करने, देखो कैसे खेल रहा था, कैसे मतवाला हो रहा था, कैसे शरारतें कर रहा है, ऐसे भूख प्यास कुछ नहीं लग रही थी, और जरा सा खाली बैठा तो इसे भूख लग गई। तरह तरह की उनकी बाल लीलाओं के गुणगान अपने मुँह से कर रही हैं, और उसको छेड़खानी कर रही हैं दूध पिलाते हुए। अरे भाई, जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शंकर जी ने अशुभ वेश धारण कर लिया, राम जी को धारण करने के लिए गए ना दर्शन करने बाल रूप में। कैसे गए थे? मदारी बन के चले गए, बंदर हनुमान जी को ले गए छोटे से में, जिसको हनुमान राम जी ने धर भी लिया था अपने पास। जिस सुख के लिए, यही सुख देखने बाल लीला का, त्रिपुरारी शंकर जी ने अशुभ वेश धारण करके, मदारी बन के, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निमग्न रहते हैं, जिसके दर्शन के लिए शंकर जी भी और तरसते हैं, लेकिन अवधपुरी के नर नारी निरंतर उस सुख को लूटते रहते हैं। जैसे वृंदावन के बाल लीला में गोपिकाएं लूट रही थीं, उस सुख का लवलेश मात्र, आ हा 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 हा, कह रहे इतना अंश से भी करोड़ों अंश कर दो, उसका एक मात्र भी यदि किसी के सपनों में दर्शन हो जाए ना उस लीला के, अगर उसने किसी ने प्राप्त कर लिया, तो हे पक्षीराज काकभूषण जी, वो सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं मानते। जा, तेरा ब्रह्म सुख क्या, हम तो बाल लीला में आनंद करेंगे। हाँ, कितना सुंदर मधुर लीलाएं, इतनी तो बाल कांड में भी नहीं सुनाई गई जितनी प्यार से लीलाएं काकभूषण जी ने वहाँ पर अवधपुरी में देखी। और क्योंकि वो हर साल देखते हैं, हर कल्प में, तो उनको पास और भी विज्ञान है, तो वैसे तो बहुत अच्छा है। आनंदा का मैं कहती हूँ जितना आराम से चलेंगे, अब थोड़ा सा रह गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बता मैं यहाँ 88 दोहे पे विश्राम करती हूँ। और एक बड़ा वो एक भजन बड़ा अच्छा है कि मैंने, हमारा सारा जन्म ऐसे निकल गया, पता नहीं, सोचते रहेगा, ज्ञान आता है, जब बुद्धि आती है तो बड़ा बड़ा बुढ़े हो जाते हैं, जब तक अकल आती है ना, जब तक पहले तक कर्तव्यों को निभाने में लगे रहो। तो भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर तुलसीदास जी का पद है, अब लो नसानी
अब ना नसई हो, अब ना नसई हो। अभी तक मैंने शरीर को, समय को बहुत नष्ट कर दिया है, लेकिन अब नष्ट नहीं करूँगा। तुलसी बाबा कह रहे हैं, राम कृपा भव निशाति रानी, राम कृपा भव निशाति रानी। इतनी कथा सुनी, इतनी कथा वार्ता करी। अब धीरे धीरे मुझे लगता है संसार रूपी रात्रि जो है माया की, धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप सबको ये अनुभव होना चाहिए कि राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना डसई हो, जागे फिर ना डसई हो। बड़ी मुश्किल से रात्रि बीती है। अब अगर मन जाग गया कभी भी गुरु कृपा से, तो फिर ना डसी हो। अब मैं नहीं डसूंगा, मैं भवसागर में नहीं डसना चाहता। अब कोई मुझे इसमें खींच के ना ले जाए। अब लो नसानी पायो नाम चारु चिंतामणि। अब तो मुझे बड़ी प्यारी चिंतामणि श्री राम नाम की मणि मिल गई है। चारु नहीं, पायो नाम चारु चिंतामणि, उड़ते ना खस जइयो। अब हृदय में जो एक बार मैंने बांध ली ये चिंतामणि राम नाम की, हाय हृदय अब खसकाइयो मत ना, इसमें पड़ी रहने देना, कस के अपनी गठरी में बांध लेना, इस मणि को निकलने मत देना। अब लो नसानी, अब ना नसई हो, अब लो नसानी, अब ना नसई हो। अब नष्ट नहीं करूंगा अपना समय। आज से भी अगर हम वायदा कर लें, अपने आप को समझा लें, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अंतमता सुगत श्याम रूप रुचिर चिर कसौटी, श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन कस कहियो। आहा, श्याम सुंदर की रूप की सौंदर्य की जो कसौटी है, उसको चित्त के उसको उस वाले चित्त को उस कंचन पर रोज कसूंगा। जैसे सोना अच्छे करने के लिए उस पर घिसा जाता है ना, एक पत्थर होता है, तो मैं रोज अपने कंचन को, हृदय को परीक्षा लूंगा, कभी फिसला तो नहीं तू, अरे वो देख इतना कुछ देखा, कहीं तेरा मन बहका तो नहीं वहाँ पर। तो रोज कसौटी पे हाँ कस के देखा करूँगा मेरा मन कहाँ है इस समय। तो अपनी परीक्षा खुद लीजिए। अब ना नसानी, अब ना नसई हो, अब ना नसई हो। पर बस जान हंस्यो इन इंद्र न, पर बस जान हंस्यो इन इंद्र न, निज बस है न हंसई हो, अब लो नसानी, अब ना नसई हो, अब लो नसानी। के अभी तो ये परबस जान का हंस रहा था मन, अरे हमारा कुछ चलता है, बस ही नहीं चलता, आँख उधर ले जाती है, कान उधर खींच के ले जाता है, जब वहाँ कहीं पे ले जाती है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा, निज बस है ना हंस हों हंसई, अपने वश में करूँगा जिससे मेरी हंसी ना उड़े। आपको पता ही है ना तुलसीदास जी को उसकी पत्नी ने कैसा धिक्कारा था, और उसके बाद उन्होंने पत्नी का मुख नहीं देखा। उसके रत्नावली के ही उस बात से कि जा में हार मार्स के पीठ में तामे ऐसे प्रीत, जो होती रघुनाथ से तो कट जाती भवबीत। उनकी गुरु तो पत्नी ही रही हैं। तो बोले अब तो फंस गया, मैंने पता नहीं कैसे विवाह कर लिया, लेकिन अब ना सही हो, अगले जन्म का भी मेरा पता नहीं कहाँ पर होंगे। समय तुलसीदास जी से मोक्ष धाम मिला होगा। कहते हैं अब लो नसान, इतने जन्म मैंने नष्ट कर दिए, अब नष्ट नहीं करूँगा। अब लो नसानी, अब ना नसई हो, अब ना नसानी। मन मधुपई प्रण, मन मधुपई प्रण करिए तुलसी, मन मधुपन प्रण कर तुलसी, रघुपति पद कमल में बसई हो, अब लो नसानी, अब ना नसई हो, अब लो नसानी। अब मेरा भी प्रण है कि अपने मन रूपी भौरे को प्रण कर करके, यानी शक्ति से, तुलसीदास जी कह रहे हैं
अब रघुपति के चरण कमलों से मैं ही नहीं हटाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इन चरणों कमल के अंदर ही बंद हो जाऊं। जैसे कोई भौरा रात्रि को जाता है, मतलब रस दिन में पीता है और पीता ही रहता है, उसे पता नहीं तो शाम कब होती है, कल ही बंद हो जाएगी, कमल बंद हो जाएगा। मैं चाहे उसमें बंद हो जाऊं, पर मैं मन रूपी भौरे को इधर से उधर भटकने नहीं दूंगा। आइए अब लो नसानी, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। श्री राम सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। करो मेरा कल्याण, करो मेरा कल्याण। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। रामार्पणम करोमि। कल मिलते हैं इसी समय। थोड़ा थोड़ा, जब तक जो ज्ञान बहुत अच्छा है आराम से सुनेंगे और